पर चलो आप पहले अपना आप बताओ कि आप अब कैसे, मेरे पे आ गए। आप अपनी जर्नी बताओ थोड़ी सी। आपको इतनी हंसी क्यों आती है, आप ऐसे पीला चश्मा क्यों पहनते हो, आप लोगों को ऐसे पिंक कलर के कप्स क्यों बेचते हो? व्हाई डोंट यू टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ? कुछ तो बताओ। दुख भरी कहानी। हाँ, दुख भरी तो हम ढूंढेंगे, दुख कितना है नहीं है। बताइए बताइए। मैं जब छोटा था। नहीं नहीं, मुझे दुख भरी कहानी नहीं सुननी। मुझे मुझे सिर्फ ऑटोमोटिव बात सुननी है आज। मेरे साथ बहुत गलत हुआ था, क्योंकि नहीं। मुझे, मैं 12-13 साल की उम्र में ड्राइविंग सीख ली थी मैंने। अच्छा, हाँ, किस गाड़ी पे प्रैक्टिस स्टार्ट करी? अम्बेसडर पे ज़्यादा। जो हाथ से गियर डालने में? 1976 की अम्बेसडर UTZ 7611। 76 में पैदा तो नहीं हुए होंगे? नहीं, गाड़ी मेरी, हाँ, पैदा हुई थी। हाँ, मेरे से बड़ी थी वो गाड़ी। तो उसने बड़े प्यार से मुझे बताया कि ड्राइव कैसे करते हैं। तो फर्स्ट गियर ऐसे डालते थे। तो भाई कुछ 12-13-14 साल की उम्र से ही ड्राइविंग करने लग गया था। एंड माई फादर व्हेन ही रियलाइज कि यार इसको तो ड्राइविंग आ गई है, ही हैड ड्राई आइज। तो उनको ना वो हमेशा कोई ना कोई लुब्रिकेंट डालना पड़ता था। तो जब उनको रियलाइज हुआ कि यार ये ड्राइविंग सीख चुका है, ही वॉज हैप्पी कि चल भाई अब रात में कहीं भी जाएंगे, हेडलाइट्स का ग्लेयर मुझे डिस्टर्ब करता है, वापसी में तू गाड़ी चलाना। मैं बस बताना चाह रहा हूँ, लुब्रिकेंट मतलब आँख की दवाई है, वैसे लुब्रिकेंट गाड़ी वाला लुब्रिकेंट नहीं है, क्योंकि ऑटोमोटिव लोग हर चीज़ में लुब्रिकेंट ढूंढ लेते हैं। करेक्ट, हाँ। तो इट इज़ नॉट अबाउट ऑयल, इट इज़ अबाउट दवाई आँख की। दवाई। तो फिर उस वजह से मैंने गाड़ी चलानी स्टार्ट कर दी। सो आई वॉज एक्चुअली प्रॉबली ट्रेन टू बी अ शॉफर ऑफ समवन, ओके। कि ब्रेक ऐसे मारो कि झटका ना लगे, स्पीड ब्रेकर पे ऐसे जाओ कि आराम से रहो। और वो गाड़ियाँ तो पता भी चलता था ना, सस्पेंशन इतने रगड़ थे कि झटके वटके सब आते थे। सो मेरी ऑटोमोटिव जर्नी वही। पर यू आर बेसिकली अ स्मूथ फोकस ड्राइवर, कि आपको गाड़ी स्मूथ चलानी है, कि आपने कहा भी कि स्पीड ब्रेकर झटके, आपको तेज चलाने से मतलब नहीं था, आपको स्मूथली चलानी थी, आपने ऐसी कुछ बात समझानी चाहिए, ये क्या? और मतलब मैं वही बता रहा हूँ ना कि स्मूथ से मुझे ध्यान आया कि मेरी गाड़ी के RPMs किसी भी गाड़ी के शायद 2000, 2500 नहीं क्रॉस करे होंगे। तब आपको पता था तब आरपीएम के बारे में? दिखता तो था ना, वो 1 मीटर तो आने लग गया था तब तक मैंडेटरी। नहीं। कुछ में आता था ना, जेनवन से स्टार्ट हो गया था। अच्छा, नहीं अम्बेसडर की जैसे आपने बात हाँ, नहीं करी, तब तो इंजन की आवाज सुनते थे। तो तब आरपीएम तो नहीं पता था नहीं। बट साइकोलॉजिकली यू वर अवेयर कि भाई इंजन पे स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए, इंजन के इतने आवाज नहीं आनी चाहिए, हाँ जी, और गियर शिफ्ट स्मूथ होना चाहिए, गाड़ी उछलनी नहीं चाहिए, ये सब आपका फोकस था, जो कि नॉर्मली आजकल इससे की जो कोई ड्राइविंग सीख रहा है इसकी बात नहीं कर रहा होता। जी। नॉर्मली लोग रोड मैनर्स की बात करते हैं कि भाई मुझे लाल बत्ती नहीं तोड़नी, मेरा गियर शिफ्ट बस स्मूथ चल, इतना हो जाए कि गाड़ी चल जाए, बंद ना हो। पर आपका एक अलग एंगल था, बिकॉज यू वर ट्रेन्ड एज अ शॉफर। या आई वाज कंप्लीटली ट्रेन्ड एज अ शॉफर। एंड देन आई एक्सीडेंटली बॉट अ पोलो GT। सीधा दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अ रीमैप टर्म। और मुझे ये बड़ा इंट्रीग करता था कि रीमैप क्या है। एंड तब तक आई वाज वन ऑफ दोस क्लासिकल बायर्स, यू नो, टेक अ कार, टेक द एक्सटेंडेड वारंटी, कि कोई भी प्रॉब्लम हो कंपनी से ठीक हो जाएगी। तो मैं वैसे रखता था। अब इसमें मजे की बात ये, 2013 दे हैड लॉन्च द कार फॉर सम 4 मंथ्स, उसके बाद 1.6 बंद हो गया था। ठीक है। तो वो एक्सटेंडेड वारंटी नहीं दे रहे थे अच्छा। उस टाइम के। वैग का लेबल जब आप जर्मन कार पे जाते हो, आपको हमेशा डर रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ महंगा है या क्या है। और तब तक ये रीमैप वीमैप, थैंक्स टू टीम BHP एंड सो मेनी अदर्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ये सारी चीज़ें सुनने लग गया था मैं। एंड दैट समवेयर गॉट मी वेरी क्यूरियस कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। एंड फिर वो कहीं ना कहीं थैंक्स टू डाविंची ऑल्सो, कि वो जो एक आर्टिस्ट के दिमाग में, मतलब वो एक कीड़ा डाल गया ना रिसर्च का, पेंटिंग्स का ही नहीं सिर्फ, कि और चीज़ों के बारे में समझो वो कैसी होती है। एंड दैट बग हिट मी हाउ क्यूरियस। मुझे अभी तक याद है कि इट टुक मी 3 मंथ्स टू डिसाइड कि अच्छा मैं इसमें रीमैप कराऊंगा। मैं डर रहा था बहुत ज़्यादा। रीमैप करा दिया एंड राइट यार, बहुत फर्क पड़ गया। आई वाज स्टिल अ स्मूथ ड्राइवर, बट आई कुड फील द पैल्पेटेबल डिफरेंस ऑफ व्हाट अ रीमैप कुड डू। देन एज दे से ना, रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर RPMs भी बढ़ने लग गए, ब्रेकिंग भी टेस्ट होने लग गई। पर जब रीमैप कराया तो यू कुड फील द डिफरेंस, यू आर हैप्पी, सेटिस्फाइड कि यार रीमैप इज वर्थ इट, और ऐसा लगा कि मैंने जितना सोचा था उतना तो नहीं आया? नहीं, मेरे पास तो कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं। अच्छा। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मतलब यू कुड फील कि यार रीमैप करके गाड़ी में परफॉर्मेंस या चलाने का ड्राइव फील फर्क हो गई बहुत ज़्यादा। और उसमें कोई मॉड्स करे?
हाँ, फिर बाद में और मोड्स करे ना, फिर तो रुका ही नहीं, बिकॉज देन आई वाज डाउन द रैबिट होल। यस एज द से, बिकॉज देन फिर जब रियलाइज होने लग गया कि अच्छा नाउ कार रन्स ऑन एयर, इट नीड्स मोर एयर, टर्बो इंजन्स, आप एयर फिल्टर बड़ा डाल भी दोगे तो भी क्या फ़ायदा है, तो इंटरकूलर भी डाला, ब्रेकिंग अपग्रेड्स करे, टायर्स वाइज चेंज करे, अलॉयज डाले। और अभी आप इग्निस चला रहे हो, बढ़िया है। इट इज़ नॉट लव एट फर्स्ट साइट, इट इज़ ग्रेजुअल लव, कि भाई अरेंज मैरिज हो जाती है पर उसमें भी यू एंड अप लविंग दैट पर्सन एंड देन इट स्टेज फॉर एवर। मैं वेट कर रहा था कि चुप हो गए तो मैं ये वादा दूंगा। नहीं नहीं, मैंने पहले दे दिया। आई वॉज बॉर्न विद इट, यार मुझे तो पैदा होते ही गाड़ियाँ दिख रही हैं, व्हील दिख रहा है, ऑयल दिख रहा है, सब चीज़ें दिख रही हैं। बट आपको ऑर्गेनिकली यू फेल इन लव विद कार्स एंड दैट कल्चर, दैट Right. तो इट इज़ वेरी गुड। तो ये आपके पास भी जिंदगी भर अब डेवलप भी होता रहेगा। दिक्कत क्या है ना, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक ऑल्सो, हाँ। तो पहले मुझे ये पता था कि यार कार में कभी आपको अच्छा ऑडियो नहीं मिल सकता है, क्वालिटी किसी ने ऑडियो। बताया? हाँ जी, किसी ने बोला था ऐसा? होम ऑडियो वाले सारे ये बात करते हैं, बिकॉज टेक्निकली भाई वो कहते हैं कि आप एक क्लोज्ड मेटल के होम ऑडियो से ठीक बात है। में बैठे हो तो आप कहाँ वो क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज कार ऑडियो इज लाइक यू टेक द स्पीकर्स, देन यू टेक एन एम्पलीफायर एंड यू हैव टू सेट एवरीथिंग एज पर वेयर यू आर सीटेड, हाउ यू आर सीटेड। होम ऑडियो में तो द गुड थिंग और द ईजिएस्ट थिंग इज कि आपने एक अच्छा एम्पलीफायर दिया, स्पीकर्स दिए, कनेक्ट कर दिया, थोड़ा बहुत अकूस्टिक्स पे काम करा, खत्म। यहाँ पे तो आप ग्लास और मेटल के बीच में बैठे हो, विच इज लाइक द टू थिंग्स दैट ऑडियो हेट्स। सही बात। दैट समराइजेज यू